नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज सभी की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। अध्याय 4 चल रहा था, विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। हाँ, इस वाले चैप्टर में हम ये तीसरी वीडियो शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। देखिए, हमने जो छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे दिया है बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए जाते थे। मैंने जो वीडियो बताई है आपको, एक बौद्ध धर्म के बारे में बताई है, इसी में अब इस पे पहले जो वीडियो आई थी उसमें, और जैन धर्म के बारे में भी मैंने आपको कुछ जानकारी दी थी। लेकिन जो अन्य और वीडियो हैं, अन्य सॉरी जो दोनों वीडियो आपने देख ली होंगी, तो दोनों वीडियो के बाद आपको बौद्ध धर्म के बारे में मोटी मोटी नॉलेज हो गई होगी। अब हम यहाँ पर यह देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको कैसे संरक्षित किया गया था। ठीक है, चलो तो फिर देखते हैं। बौद्ध अन्य शिक्षकों की तरह चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। कैसी शिक्षा देते थे? मौखिक मतलब बोलकर शिक्षा देते थे। जो अन्य शिक्षक हैं उनकी तरह ये क्या करते थे? मौखिक शिक्षा देते थे, बोलकर शिक्षा देते थे। हाँ, महिलाओं और पुरुष महिलाएं और पुरुष शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे, जैसे कि आज के समय धर्मगुरु प्रवचन देते हैं मौखिक रूप से। इन पर चर्चा करते थे। बौद्ध किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया। जब बौद्ध का जीवन चल रहा था तो उस समय उनके किसी भी भाषण को क्या है, उनके जीवन काल में नहीं लिखा गया था। ठीक है, ये सब कुछ बाद में लिखा गया है। कैसा? इस बात को ध्यान देना कि ये बाद में लिखा गया है, लेकिन कहानी और किस्सों में ऐसा लगता है उनकी चर्चा करी गई है। कैसी? एक राजा बौद्ध के पास आता है, एक सामान्य व्यक्ति बौद्ध के पास आता है, तो इस टाइप की कई चर्चाएं हैं, लेकिन उनके ये जितने भी बातें हुई हैं जिनके जीवन काल में नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, ये बाद में लिखी गई हैं। बौद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया है। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं और 4वीं सदी ईसा पूर्व उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ श्रावणों की एक सभा वैशाली बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा रूप, जो पाली भाषा में नाम है वैशाली, हाँ, ये बिहार में स्थित है। वैशाली का पाली भाषा रूप है वैशाली रूप में बुलाई गई। कहाँ बुलाई गई? पहली मीटिंग बुलाई गई किनकी? वरिष्ठ श्रवणों की, मतलब वरिष्ठ जो व्यक्ति है बौद्ध धर्म के, उनकी सभा बुलाई गई। कहाँ? बिहार में स्थित पाली, मतलब बिहार में स्थित वैशाली में। समझ में आया? पाली भाषा का ये नाम दे रखा है ये, और ये उसका एक्चुअल नाम है। उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। क्या किया गया बच्चों? उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका उस समय संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपटक कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? त्रिपटक मतलब 3 दलियां। शब्दार्थ भिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने के लिए 3 टोकरियां। मतलब जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ थे वह वहां पर उस समय क्या रखी गई? 3 टोकरियां रखी गई। हाँ, और उनमें उनकी कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग कर दिया गया सभी ग्रंथों को। ठीक है, कहा जाता था कि पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। और ऐसा कहा जाता है कि जो जितने भी जो ग्रंथ हैं वो क्या थे बौद्ध धर्म के, उनको मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता था। संप्रेषित मतलब एक से दूसरे तक बात पहुंचाना। तो संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया जाता था। विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है। अब एक और चीज देखिए, जो 3 अपने टोकरियों के बारे में बात करी जिन्हें हम पिटक कहते हैं, तो उसकी पहली पिटक है विनय पिटक। इसमें क्या है? इस पहली टोकरी में किस टाइप के ग्रंथ रखे गए हैं? तो विनय पिटक में संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। क्या था बच्चों? नियमों का संग्रह था। किस वाली टोकरी में? विनय पिटक में। हाँ, इसमें वही ग्रंथ रखे गए जिनमें क्या नियम थे। हाँ, किसके लिए? संघ और बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए। ठीक है, बौद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई हैं। किस में रखी गई बच्चों? सुत्त पिटक में। और जो बौद्ध है वो दूसरी बौद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सारी किस में रखी गई है? उससे संबंधित सारे ग्रंथ किस में रखे गए हैं? सुत्त पिटक में। हाँ,
समझ में आया। सुत्त पिटक में बौद्ध की शिक्षाएं रखी गई हैं। तो सुत्त नाम की जो डलिया थी उसमें क्या रखी गई है, शिक्षाएं रखी है। शिक्षाओं से संबंधित ग्रंथ रखे जिनमें शिक्षाएं लिखी है बौद्ध धर्म, बौद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाएं। दर्शन से जुड़े विषय अभिधम्म पिटक में आए हैं। और जो दर्शन है कि बौद्ध धर्म कौन सा दर्शन मानता है, किस सोच पे चलता है, तो वो उससे संबंधित जितने भी धर्म ग्रंथ थे बौद्ध धर्म के, वो कहाँ किस टोकरी में रखे गए, अभिधम्म पिटक में। और यहीं से इनका 3 पिटक नाम आ गया, किसमें, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, इन तीनों को मैंने आपको बता दिया। आपको अगर और ज़्यादा इसको वापस से समझना है तो आप रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। क्या लिखी गई, बाद में इनको और ज़्यादा विस्तृत करके रखा गया, एक्सप्लेन करके लिखा गया। ठीक है, किनके द्वारा, बौद्ध विद्वानों के द्वारा। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाहाबाद में फैला तो द्वीपवंश, द्वीप का इतिहास, सॉरी यहाँ पर जो इलाहाबाद नहीं है वो इलाकों में फैला है। क्या है मतलब, जब बौद्ध धर्म नए इलाकों में फैला तो दीपवंश और महावंश जैसे क्षेत्र विशेष की बौद्ध इतिहास को लिखा गया। हाँ, तो दीपवंश से क्या है, दीपवंश का मतलब है दीप का इतिहास, और महावंश में महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष की बौद्ध इतिहासों को लिखा गया। इतनी बात आप समझ। इनमें से कई रचनाओं में बौद्ध की जीवनी लिखी गई है। जो ये महाद्वीप का इतिहास और महान इतिहास में क्या लिखी गई है, बौद्ध की जीवनी लिखी गई, जीवन के बारे में लिखा गया, उनके बारे में कि उनका जीवन कैसे कटा, क्या किया, क्या 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 हुआ, तो इस पर जीवनी लिखी गई है। और ये अलग अलग राइटरों ने लिखी है जो बौद्ध धर्म के ऋषि मुनि होंगे। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में मिले और ज्यादातर जो ग्रंथ मिले हैं पाली भाषा में मिले। किस में मिले, पाली भाषा में मिले। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। पहले तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे सारे बौद्ध ग्रंथ, बाद में इनको किस में लिखा गया बच्चों, संस्कृत भाषा में लिखा गया। जब बौद्ध धर्म पूर्व एशिया में फैला तब थाफासियन और स्वयं त्यांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथ की खोजों में चीन से भारत आए। देखिए, जब बौद्ध धर्म भारत से निकलकर पूर्वी एशिया में फैला, आप साइड में जो वीडियो है उसमें चित्र भी दिख रहा होगा पूर्वी एशिया कहाँ है, तो वहां पर पहला तो जो फासियन और स्वयं त्यांग जैसे तीर्थयात्री वहां से निकल कर कहाँ है, भारतीय भूमि में, हाँ भूमि में आए। उनको उत्सुकता हुई कि ये धर्म जहाँ भी बना है तो वहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, उससे संबंधित पोथी पत्राएं जो कुछ उनको ज्ञान मिले उसको लेने के लिए यहाँ पे आए। ये दोनों यात्री हैं चीनी यात्री, तब फासियान और स्वयं त्यांग। ठीक है, सॉरी तब नहीं है, फासियान है और स्वयं त्यांग है जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तक वे अपने देश ले गए और इनमें से कई सारी पुस्तक वो अपने देश ले गए। ले गए देश को, ले अपने देश में ले गए कई सारी पुस्तकों बौद्ध धर्म से संबंधित। विद्वानों ने इनका अनुवाद किया और वहां पर जाके इन अनेक विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। हाँ, दूर दराज के देशों में गए जो बौद्ध शिक्षक थे वो क्या लेके गए, शिक्षाएं दी वहां पर जाकर। बौद्धों की शिक्षाओं को प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। ठीक है, कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। और विहार और चैत्य दो बौद्ध स्थल होते हैं जिनको जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो वहां पर इन पांडुलिपियों को रखा गया है। अब आप सोच रहे हो मैं पहले पुस्तक का बात कर रहा था, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पांडुलिपियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, पुराने समय में अलग अलग पांडुलिपियां ही लिखी जाती थी, उन्हीं को अपन अभी भविष्य में क्या कह रहे हैं, पुस्तक कह रहे हैं। ठीक है, उस समय की जो पांडुलिपियां थी, पांडुलिपियां आपको 6th-7th में बता चुके हैं कि पांडुलिपि क्या होता है। ठीक है, पांडुलिपियां हाँ एक बार कागज का पत्र होता है या किसी पत्ते का पत्र हो सकता है जिसपे कुछ लिखा गया हो, ठीक, या भोज पत्र के ऊपर लिखा गया हो, तो उससे पांडुलिपियां बनती हैं। और उन पर कुछ लिखा गया हो उन पत्रों पर, तो उससे क्या बन जाता है, पांडुलिपियां। तो पांडुलिपि एशिया के विभिन्न इलाकों में संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में
इन ग्रंथों को आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। और ये जब बहुत भारत के आसपास के देशों में कई लोग मनीषी गए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और साथ में क्या ले गए, पुस्तक ले गए। और पुस्तक लेने के बाद वहाँ पर उनका अनुवाद हुआ, किस किन भाषा में, संस्कृत में अनुवाद हुआ, चीनी में अभी अनुवाद हुआ, और तिब्बती भाषाओं में भी इनका अनुवाद हुआ। दलाई लामा का आपने नाम सुना होगा, एक बौद्ध धर्म गुरु हैं, वह अभी भारत में रहते हैं प्रवासी बन के। इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए, और इन ग्रंथों से क्या तैयार हो गए, आधुनिक ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए, मतलब इनको ट्रांसलेट करके लिखा गया आधुनिक रूप से। अब यहाँ पे क्या दिया है भैया, ये देखिए, ये संस्कृत की बौद्ध पांडुलिपि है। इस टाइप की देखो पांडुलिपियाँ होती थी, ठीक है। ये पांडुलिपियाँ देखो कैसे दिख रही हैं, इस पे कितने छोटे छोटे अक्षर लिख रहे हैं, हाँ, और इसको कैसे संग्रहित किया गया है। तो इन पांडुलिपियों ज्ञान लिखा रहता था। तो संस्कृत में लिखी यह बौद्ध पांडुलिपि लगभग 12वीं शताब्दी की है। कब की सदी की है, 12वीं शताब्दी की। नियतिवादी और भौतिकवादी, अब ये स्रोत नंबर 3 है। अब इसमें अपन देखेंगे कि कुछ लोग यह सोच के चलते हैं कि जीवन में सब कुछ निश्चित है, और कुछ लोग यह सोच के चलते हैं कि जीवन में सब कुछ कर्म आधारित होता है, जो आप करोगे वैसा ही आपको फल मिलता चला जाएगा। तो दोनों विचारधाराओं को अब इस स्रोत नंबर 3 में अपन देखे लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हम सुत्त पिटक से लिए गया दृष्टांत दे रहे हैं। किससे लिया गया है बच्चों, सुत्त पिटक से। बात समझ में आई? सुत्त पिटक, बिना पिटक, अभिधम पिटक मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है। तो सुत्त पिटक से लिए गए दृष्टांत दे रहे हैं। इसमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। अब मगध के एक राजा थे अजातशत्रु, ठीक है। यहाँ पे शत्रु लिखा है, लेकिन वहाँ शत्रु नाम है उनका, अजातशत्रु। हिंदी में उनका नाम कन्वर्ट करें तो अजातशत्रु होता है। तो अजातशत्रु और बौद्ध के बीच क्या हुआ, एक बार बातचीत का वर्णन किया गया है। ये किस में लिखा गया है, सुत्त पिटक में, हाँ। और एक बात आप याद रखना, बौद्ध के जीवन काल में कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं गया था, ये बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ बाद में लिखे गए, तो मनीषियों के द्वारा लिखा गया होगा। तो इसमें बखान है, उसको सुन लेते हैं कि क्या है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, उन्होंने मैथिली गोसाल नाम के एक अन्य शिक्षक की बात बताई। अब एक मैथिली गोसाल है, जो क्या है, अन्य ऋषि मुनि है, उनके बारे में बात बताई। किसने, अजातशत्रु ने, जो मगध के राजा थे। मगध आपने देखा है, वो बिहार में पड़ता है। ये शायद में आप मैप भी देख सकते हैं मगध का, कहाँ पड़ता है, बिहार में। अभी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और अभी वो पटना के नाम से जाना जाता है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए, उन्होंने मैथिली गोसाल नाम के एक अन्य शिक्षक की बात बताई। क्या बात बताई, देखिए। हालांकि बुद्धिमान लोग, जो शिक्षक हैं मैथिली गोसाल, वो क्या कहते हैं, हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि सद्गुण से इस तपस्या में कर्म प्राप्ति करूंगा। जो बुद्धिमान है वो क्या सोचते हैं कि मैं सद्गुणों से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा, और मूर्ख इन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। मूर्ख क्या करेगा, मूर्ख इन्हीं कार्यों को, जो अच्छे काम है उनको कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं मैथिली गोसाल। ऐसा अजातशत्रु किसको बता रहा है, गौतम बुद्ध को। सुख दोनों में से कुछ नहीं कर सकता, सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माफ कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों को निदान करेंगे, अंत में मृत्यु को प्राप्त होंगे। और अजीत केस कम्बलीन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया। अपन ने एक चीज बौद्ध और उनकी बात करी, और अब क्या कहते हैं, अजीत केस कम्बलीन के बारे में बात करें, जो एक दार्शनिक है। उनका क्या उपदेश है, हे राजन, दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे अपन ब्राह्मण धर्म में बात करें तो ये कहते हैं कि आप मर जाएंगे तो आप स्वर्ग जाएंगे, नर्क जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती, न स्वर्ग होता या न नर्क होता, यहीं पे सब भोगना रहता है, यहीं पे मर जाते हैं। हे राजन, दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसे कोई चीज़ नहीं होती,
और दान से जो पुण्य मिले वो भी नहीं होता, यज्ञ से देवताओं को हाथी मिले तो वो भी नहीं होता, और चढ़ावा करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसी बात करते हैं। ये इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। स्वर्ग नरक या किसी ब्रह्मांड में कोई दूसरी चीज़ नहीं होती, ऐसा बात करते हैं। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। क्या बना है? मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में चला जाता है, जल वाला हिस्सा जल में और गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में मिल जाता है, और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश में उपदेशक आजीविक परंपरा के थे। किसके परंपरा के थे? आजीविक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नीतिवादी कहा जाता था। सब कुछ निश्चय है, आप जो पेन उठा रहे हैं वो भी निश्चित है, हर चीज निश्चित है, नीतिवाद कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व में निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेश लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें इन परंपराओं से उनकी बारे में जानकारी मिलती है। अन्य परंपराओं से इनकी बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे आपने 2 चीजें देखी। क्या देखी बच्चों? 2 चीजें कैसे देखी? एक तो आपने ये देखा कि नियतिवादी क्या है और भौतिकवादी क्या है। भौतिकवादी ये कहता है कि मनुष्य के मरने के बाद ना तो भविष्य में उसको स्वर्ग मिलेगा ना नरक मिलेगा, मर जाएगा बस यहीं पे मिल जाएगा, जो 4 तत्वों से ये मिलके बना है। दूसरा, नियतिवादी ये कहते हैं, यहाँ पे अपन ने भौतिकवादी और नियतिवादी दोनों के बारे में बात कर ली, ठीक है। नीचे वाला अंश भौतिकवादी है, ऊपर वाला अंश नियतिवादी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका चित्र दिया है मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति। तीर्थंकर की एक मूर्ति है और लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी की है। कब की है बच्चे? 3वीं शताब्दी ईस्वी की। अब अपन ने देखो यहाँ पे भौतिकवादी और नियतिवादी के बारे में जाना। आप में से भौतिकवादी के सरल रूप में मैं एक और आपको बता दूं कि देखिए, अर्थ ये है कि भौतिकवादी आदमी सिर्फ अपने काम के अनुसार ही भविष्य को जीता है। वो ये सोचता है, प्रैक्टिकली सोचता है कि अगर मैंने यहाँ से तेज ड्राइव करी तो मैं फास्ट जाऊंगा, है ना, धीरे ड्राइव करी तो धीरे जाऊंगा। ये इनका प्रैक्टिकली माइंड पे चलते हैं वो, है ना। मैंने अपना चक्कू से अपनी उंगली काटी तो खून निकलेगा, मतलब हर चीज प्रैक्टिकली सोचते हैं वो। ये होते हैं भौतिकवादी। और नियतिवादी भी होते हैं कि जीवन में जैसे मैंने यहाँ से मैंने एक कौर खाया, खाने का कौर खाया तो वो मेरी नियति में था इसलिए मैंने खाया, सब कुछ पहले से निश्चित है। मैंने किसी को मार दिया तो वो भी वो क्या है, सब कुछ निश्चित है ना। तो मैं आज किसी को गाली देता हूँ, किसी से प्रेम करता हूँ या कोई भी बात कहता हूँ तो ये पहले से निश्चित है। मैंने किसी से लड़ाई करी, किसी से प्रेम पूर्वक बात करी, या किसी से किसी भी प्रकार की बात, मैंने पूजा करी, पाठ किया, तो इन सभी बातों में एक ही बात झलकती कि ये सब पहले से निश्चित इसलिए हो रही है। हाँ, जबकि भौतिकवादी ये कहता है जो काम आप सोचते हो, जैसा करते हो वैसे ही आपका जीवन बढ़ता है। आप जैसे जैसे निर्णय लेते हैं, जैसे कार्य करते हो वैसे ही आपका जीवन हो जाता है। दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे अपन बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। मैंने दूसरी वीडियो आपको बताई थी महावीर स्वामी के बारे में, जैन धर्म के बारे में बताई थी, तो आपने देख ली, कुछ कुछ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा, लौकिक सुखों के आगे महावीर का संदेश। अब अपन तो थोड़ा जैन धर्म के बारे में 1-2 टॉपिक हैं उनको और देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे अपन बौद्ध धर्म को अच्छे से। लौकिक सुखों से आगे महावीर के संदेश। अब महावीर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे बौद्ध जैन धर्म के। तो उनके क्या है, उनके संदेश को देखते हैं। जैन के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्तमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जो जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, क्योंकि जैन धर्म में महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर और हो चुके हैं बच्चों। कितने हो गए बच्चों? 23 तीर्थंकर पहले हो चुके हैं, मतलब 23 धर्मगुरु पहले हो चुके थे। तो उनका सिद्धांत महावीर के जन्म से पहले ही पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। जो भारत उत्तर गंगा का जो मैदान है उसमें फैल चुका था, पहले उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे।
इन्हें तीर्थंकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? वो जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। अब महल की बाहर की दुनिया को अपन बाद में देखेंगे, पहले इधर स्रोत नंबर 4 को बाद में देखेंगे, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, मतलब हर चीज में प्राण है, ये अवधारणा है उसकी। कीड़े मकोड़ों में प्राण होता है, पेड़ पौधों में प्राण होता है, हर चीज में प्राण होता है, यहाँ तक कि पत्थर में ही प्राण होता है। ये सब वो प्राणवान मानते हैं। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, मतलब इनको मारना, इनको जान से मार देना, जैसे पेड़ को काट देना, हाँ, किसी जानवर का हत्या कर देना, तो इस टाइप के काम इस टाइम के क्या है? हिंसा है। क्या है? इस टाइप के कार्य क्या होते हैं? हिंसा। हाँ, तो ये क्या कहते हैं? जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को ना मानना जैन सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय दर्शन का केंद्र बिंदु है। सॉरी, मैं एक लाइन आगे बढ़ गया था। यहाँ पे देखिए, कीड़े मकोड़ों को ना मानना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है, मतलब किसी को भी नहीं मानना। अगर मानना क्या है? हिंसा है, और ये अहिंसा का पाठ करते हैं, ये इनका मुख्य दर्शन है। ठीक है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया। इन्होंने एक अवधारणा प्रस्तुत करी कि हर चीज में जीवन है और इसको अकारण नहीं मारा जाना चाहिए। किसी की जीव को, पेड़, पत्ती, पौधे, इन सबको अकारण नहीं काटा जाना चाहिए। हाँ, इन सब में जीवन होता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित होता है। जैन धर्म भी यही बात मानता है कि जो जन्म का वो है, जन्म है, और पुनर्जन्म जो होगा वो किस पर आधारित होगा? कर्म के आधार पर होगा। जैसा आप कर्म करेंगे उसी आधार पर आपका पुनर्जन्म होगा, निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है, और अगर आपको कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है इस जीवन काल से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। त्याग और तपस्या करनी होगी। ठीक है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, और इसको कैसे करेंगे? आप तपस्वी बन जाएंगे और संसार को त्याग सकते हैं, त्याग देंगे। इसलिए मुक्ति के लिए बिहारों में निवास करने का अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। वे मतलब अपने जीवन में 5 व्रत करते थे। कौन कौन से व्रत करते थे? हत्या नहीं करते थे, हत्या किसी की नहीं करते थे वो, ना ही कीड़े मकोड़ों, ना किसी की। तो इस टाइप का एक व्रत करते थे। दूसरी, वो चोरी नहीं करते थे, चोरी ना करना, ये भी एक व्रत है। झूठ ना बोलना। तीसरा, वो झूठ नहीं बोलते थे। ब्रह्मचार्य का पालन करते थे, मतलब किसी स्त्री वगैरह का संगत नहीं रखते थे। हाँ, आमिरसा रहते थे। और धन संग्रह ना करते थे। क्या करते थे बच्चों? धन का संग्रह भी नहीं करते थे। ये 5 प्रकार के व्रत करते थे। कौन कौन से व्रत हैं बच्चों? हत्या ना करना, चोरी ना करना, और झूठ ना बोलना, ब्रह्मचार्य, और धन संग्रह ना करना। तो इस टाइप के इनके क्या है? 5 व्रत हैं जैन धर्म के। जैन धर्म के बारे में वीडियो में तो आपको बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी, तो इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसमें। अब 3.1 में क्या है? जैन धर्म का विस्तार कैसे होता अलग अलग धर्मों में। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन बौद्धों ने प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य सर्जन किया। मतलब इन भाषाओं में इसके कई सारे साहित्य लिखे गए। किस किस भाषा में लिखे गए बच्चे? प्राकृत में लिखे गए, संस्कृत में लिखे गए, तमिल में लिखे गए। ठीक है, तमिल भाषा में लिखे गए। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिर से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित, और जो 100 सालों से क्या है, इन जो ग्रंथ हैं उनकी पांडुलिपियां कहाँ मिली है? मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई धार्मिक परंपराओं जुड़ी यह सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में पाई गई हैं। ठीक है, और इनके उपासक जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनवा देते थे। उपासक तो समझते जो इसके पालन करें। ये क्या है भैया? ये क्या है? 14वीं सदी की जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है। देखो किस हिसाब से लिखा गया है, 14वीं सदी की बात है। और यहाँ पे सत्यचरित के बारे में बताया कि सत्यचरित क्या होता है, उसको और देखते हैं अपन।
सच्चरित किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। सदचरित संत की उपलब्धियों को गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते। क्या नहीं होते? सत्य नहीं होते। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा की अनुयायियों को विश्वास के बारे में बताते हैं। सच्चरित क्या होता है? किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। इसमें किसी धार्मिक नेता, जैसे बौद्ध है, महात्मा बुद्ध है, तो उनकी धार्मिक उनकी जीवनी लिखी होगी, हाँ, उसी को बोलते हैं सतचरित। सतचरित संत की उपलब्धि को गुणगान तो करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होती। इसमें कुछ कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ कुछ इसमें जोड़ दी जाती हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें उस परंपरा के अनुयायी को विश्वास के बारे में बताते हैं। हाँ, और ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो अनुयायियों के